कि इस बार क्या 400 पार होगा, और वो 400 पार कहां से होंगे, क्योंकि अब तीसरे चरण का मतदान लगभग खत्म होने को है। और अगर तीसरे चरण तक की बात करें तो करीब करीब 350 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। और ऐसे में 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रहे राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर ये आते हैं, लेकिन हालांकि अपना आंकड़ा भी नहीं बताते कि इस बार इंडी गठबंधन कितने लेके आएंगे। अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे आपसी लड़ाई है, अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी के बीच लड़ाई है, दिल्ली में गठबंधन है। तो कह सकते हैं कि चीज़ें स्थितियों को देखकर बनाया गया है, गठबंधन किया गया है, लेकिन जहाँ नहीं बना वहाँ पे एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहकर पुकार भी रहे हैं और जमकर उनको गालियाँ भी दे रहे हैं। चलिए अमित जी, अब नदीम जी कह रहे थे बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए, अब आप जवाब दे दीजिए। आप दीपक जी, आपने एक प्रोवर्ब या जुमला सुना होगा कहीं कि वेयर देयर इज लेफ्ट नथिंग लेफ्ट इन इकोनॉमी। तो वामपंथ इस देश में कथित रूप से पूंजीवाद से लड़ते लड़ते आज वामपंथी जो साथी हैं वो इस देश से ही लड़ने लगे हैं। और कभी कांग्रेस से लड़ा करते थे, आज कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे लगा और साबित भी हुआ, आज उसी के गोद में बैठ करके ये लोग कांग्रेस डूबता हुआ जहाज नहीं, डूबा हुआ जहाज उसको उसे आप कहिए। तो आज आप देखेंगे कि 2014 के बाद से देश का इकबाल पूरे विश्व में बढ़ा है, देश का सम्मान पूरे विश्व में। आज हमारे पास जितना फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज, वो रिकॉर्ड स्तर पे है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक संतुलित अर्थव्यवस्था है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के रास्ते पे हैं। और आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है में हमारी गिनती है। तो इन्हें ये उपलब्धियां नज़र नहीं आ रही हैं। और रोजी रोजगार की बात, जब अर्थव्यवस्था हमारा विकसित होगा, जब फ्लोरिश होगा, तभी तो रोजी रोजगार आएगा। आज देखिए कि ये लोग मैकाले के समय से चले हुए आई शिक्षा व्यवस्था को ये लोग ढो रहे थे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति बनी है और शिक्षा नीति के बाद धीरे धीरे परिणाम भी दिख रहा है। आज आप यूनिनोर के रूप में युवाओं में इंटरप्रेन्योरशिप का होड़ लगा हुआ है। आज देखिए कि आदित्य L1 तक हम लोग जो सूर्य तक पहुंच रहे हैं चंद्रमा के साथ साथ, जहां बड़े बड़े देश का मिशन फेल हो जा रहा है वहां तक पहुंच रहे हैं। पहले केवल हम रक्षा उपकरणों का केवल हम खरीदार हुआ करते थे, आज बड़े बड़े देश हमसे संपर्क कर रहे हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी हमें शेयर करिए। आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। आज पूरे जो देश के आराध्य हैं भगवान श्री राम, केवल इन्हें मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानता हूँ। आप मलेशिया में देख लीजिए, आप अन्य देशों में जो देख लीजिए, वहाँ भी सभी लोग, पूरा विश्व ने जब यहाँ पे रामलला जब वहाँ पे अयोध्या का भव्य राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो पूरे विश्व का नजर था कि भारत की संस्कृति का एक पुनर्जागरण काल आया है। तो हमारी ये सब उपलब्धि है। और जब आपका मनोबल जब बढ़ा रहेगा ना, तो आप सारे चीज़ों, सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी आज देश के में उन्हें जनता गारंटी के रूप में लेती है और उसी गारंटी पे विश्वास करके इस चुनाव में सारी जनता उत्साहित है और फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए नदीम जी से जवाब लेते हैं।